एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। कायमानवना त्वं यन् मात्रः अजगन्नपः न तत्ते अग्ने प्रमृषे निवर्तनं यद्दूरे सन्निभावः। ब्रह्म उपासना की किरणों में उच्च शिखर तक इस आत्मा में हमको जाना है। संसार में आसक्त होके कहीं बैठ मत जाना, बंध मत जाना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ये शरीर, ये जीवन उस प्रभु आदि पुरुष परमात्मा से मिलने के लिए हमें प्राप्त हुआ है। थोड़ी देर के लिए पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करें। सीधे होके बैठे, कमर गर्दन मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें। उसी ज्योति में उठते ब्रह्मनाद ओंकार के गुंजार को सुने। आती जाती हुई सांसों पर ध्यान दें। गहरी शांति का अनुभव करें। एक तो सच्चा तेरा सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। सामवेद के कुछ मंत्र, इन मंत्रों के ऋषि हैं 100 बरी ही।
देवताग्नि परमात्मा के प्रकाश रूप का वर्णन इन मंत्रों में है। छंद बृहति स्वर मध्यम। ओ प्रदेवो दासो अग्निर्देव इंद्रो नमजमना अनुमातरं पृथ्वीमवि वव्रते तस्थौ न कस्य शरमणि। हम उस सनातन पुरुष परमात्मा के सेवक बने, उसकी आराधना और उपासना करने वाले बने, ना कि माया से आच्छादित इस जगत में हम मारे मारे फिरें। हम सदा शुभ कर्मों की तरफ चलने वाले बने, क्योंकि हम उस पुरुष ब्रह्म के आज्ञाकारी हैं। इस धरती की यात्रा पर थोड़े समय के लिए आए हैं, वापस हमें उसी मोक्ष धाम में जाना है। यहाँ संसार में तृष्णा वासना निम्न कर्मों के धूल गरद में कहीं हमारा मुख ना हो जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ओ अधजमो अधवादिवो बृहतो रोचना दधी अयावरस्व तन्वगिरा मम जात सुकृतो प्राण। ईश्वरीय वाणी को सुनो, ब्रह्मरूप गुरु की वाणी को निस्दिन सुनते रहो और ईश्वर की तरफ बढ़ते रहो, मोक्ष धाम की तरफ बढ़ते रहो। तन मन आत्मा को प्रकाशवान करो, निरंतर चलते रहो चलते रहो। थक कर बीच रास्ते में मत बैठ जाना, क्योंकि अभी बहुत दूर हमको जाना है। ओम श्रोधि श्रुतकर्णा वहनिभिः देवैरगणे सयावभिः आसीदतो बहिर्षि मित्रो अर्यमा प्रातर्यावभिर्ध्वरि। प्रातःकाल होते ही जैसे सूर्य की किरणें हमारे मुख पर पड़े, उस प्रभु ज्योति स्वरूप को याद करो कि वो ही हमारी तरफ अपनी किरणों को सूर्य के माध्यम से भेज रहा है। ईश्वर की उस ज्योति को, उस ज्ञान को हृदय की स्थली में बैठा लो। असुर भावनाएं हमारे भीतर ना उपजें। शुभ वृत्तियों को, शुभ कर्मों को अपने मन के भीतर स्थान दो। ओम शांति शांति शांति।
कोई कुछ भी कहता रहे, तुम उत्तम कर्म करना। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम उत्तम कर्म करना। अपनी निंदा सुन के अफसोस कभी ना करना। अपनी निंदा सुन के अफसोस कभी ना करना। कोई हमारी बुराई, हमारी निंदा हमारे मुंह पर करे तो हमारा हृदय अशांत हो जाता है, और कोई हमारी तारीफें करे तो हम प्रसन्न हो जाते हैं। ये मानवीय स्वभाव है। इससे ऊपर उठने की आवश्यकता होती है। एक चक्रवर्ती सम्राट, पूरी पृथ्वी पर उसका साम्राज्य था उस वक्त में। सूर्य जहां से निकलता और जहां तक छुपता उसी का राज्य था। उसका सेनापति एक बार राज्य व्यवस्था देखने और लोगों के विचारों को जानने के लिए घोड़े पर चढ़ के गांव यात्रा पर गया। कई महीने बाद लौटा। एक लिस्ट उसके हाथ में थी। क्रोध से उसका चेहरा तमतमा रहा था। कहा, सम्राट, आप जैसा देवता राजा संसार में दूसरा कोई है नहीं, और कुछ लोग हैं कि वे आपकी निंदा, बुराई और बहुत ही भद्दी बातें आपके विषय में कहते रहते हैं। मैं लिस्ट बना के लाया हूं, आज्ञा दें इन सब को इकट्ठा करूं और इनके सर उड़वा दीजिए। राजा ने कहा, सुनो, शांत हो जाओ। हमें यह नहीं देखना चाहिए कोई हमारे विषय में हमारी प्रशंसा करता है या निंदा करता है। ये देखो कि हम अपने प्रजाजनों के हित के लिए क्या कार्य कर रहे हैं। कहीं हमारी व्यवस्था में, हमारी पद्धति में कुछ कमी तो नहीं। लोग तो कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। अपनी पद्धति और व्यवस्था को संभालो। इस पर ध्यान ना दो कि लोग हमारी निंदा कर रहे हैं। ईश्वर ने यह साम्राज्य आज हमें दिया है, कल किसी और को देगा। उड़ना मत छोड़ो पंछियों, जब सप्तम गगन पर जाओगे। उड़ना मत छोड़ो पंछियों, जब सप्तम गगन पर जाओगे। तुम सब अपने आप को गरुड़ की सूरत में पाओगे। तुम सब अपने आप को गरुड़ की सूरत में पाओगे। हे पक्षियों,
उड़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कुछ पक्षियों ने सोचा हमारा राजा, हमारा देवता गरुड़ है और वो 7वें आसमान पर बैकुंठ में नारायण विष्णु की सेवा में रहता है। वो तो अमर हो गया है विष्णु की सेवा करके, हमें भी वहां चलना चाहिए। उसके दर्शन करके कोई उपाय मोक्ष का पूछें। बहुत सारे हजारों पक्षी उड़ चले। तूफान, हवा, बर्फ, पहाड़, नदियां, कोई बेचारा यहां गिरा, कोई वहां गिरा, कोई यहां मरा, कोई वहां मरा। केवल 33 पक्षी, 33, जिनसे 33 कोटि देवताओं की उत्पत्ति माने जाती है, 33 पक्षी बैकुंठ तक पहुंचे और शुरू में ही गरुड़ देवता उनका इंतजार करते हुए मिल गए। कहा आओ आओ आओ, तुम लोगों का स्वागत है। तुम लोगों का पुरुषार्थ और परिश्रम ऐसा है, आज तक कोई यहां तक पहुंचा नहीं। मेरी तरफ देखो और अपनी तरफ देखो। उन्होंने गरुड़ को देखा और अपनी तरफ देखा, सबकी सूरत गरुड़ जैसी हो गई। कहा मेरे मित्रों, मोक्ष ये है कि वो जो परम तत्व है जिसको मैंने प्राप्त किया है, मेरे सामने आते ही तुमको वो परम तत्व प्राप्त हो गया है। तुम लोग धन्य हो। बहुत से मर गए, खप गए, लेकिन तुम लोगों ने अपना उद्देश्य नहीं छोड़ा और आज तुम अजर अमर देव पुरुष बन गए हो। तुम धन्य हो। कर्म से ना उदास होना, कर्म से सब कुछ मिलेगा। कर्म से ना उदास होना, कर्म से सब कुछ मिलेगा। पुरुषार्थ सब कुछ है, मोक्ष से ही मिलेगा। पुरुषार्थ सब कुछ है, मोक्ष से ही मिलेगा। एक उदासीन सन्यासी एक गृहस्थ के घर पहुंचा। आवाज लगाई, भिक्षाम देहि, हे माता भिक्षा दो। वो माता भिक्षा लेके आई। 4 उसके जवान पुत्र थे। उन लड़कों ने कहा, हे महाराज, हम लोगों को कुछ ज्ञान उपदेश दीजिए। कहा यह संसार दुख रूप है, मुझे देखो, मैंने सब कुछ त्याग दिया है और केवल परम ब्रह्म में स्थित हो गया हूं। संतोष ही परम धम है, तुम भी ऐसा ही करो। उस स्त्री ने भिक्षा का पात्र उसके हाथ से ले लिया। कहा मेरे लड़कों को बिगाड़ने आए हो? यहां मोहल्ले में कोई बीमार है, कोई मरने वाला है, किसी के घर में अनाज नहीं है। मैं अपने पुत्रों को यह शिक्षा देती हूं कि पुत्रों, दूसरों की मदद करो और खुद भी ऐसा जीवन बिताओ कि तुम्हें दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। उस स्त्री ने कहा आज से मेरे घर में मत आना, जाओ।
मैंने अपने पुत्रों को कर्म का उपदेश दिया है, निकम्मे बनने का उपदेश नहीं दिया। जो केवल ज्ञान के चिंतन में रहता और कर्म को त्याग देता है, वो महान अंध लोकों में प्रवेश कर जाता है, उसकी मुक्ति होती नहीं। कर्म भी करो, सत्कर्म करो और अपने मोक्ष के लिए भी कार्य करो। ज्ञान और कर्म जीवात्मा के ये दो पंख हैं, जिनके द्वारा उड़ के वो पुरुष ब्रह्म तक पहुंचता है। औरों की सेवा करो, खुद को मत बड़े बनो। औरों की सेवा करो, खुद को मत बड़े बनो। अहंकार को छोड़ दो, अहंकार को मत पहनो। अहंकार को छोड़ दो, अहंकार को मत पहनो। एक सन्यासी वनों में जब प्रभु राम निवास कर रहे थे, उनके पास गया। देवी सीता से कहा, देवी कुछ खाने के लिए भोजन दो। उन्होंने दिया। फिर प्रभु राम से बोला, भगवान मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। प्रभु राम ने कहा, तुम कर ही नहीं सकते। जो खुद अपना पेट दूसरों से मांग मांग के भर रहा है, वो दूसरों की क्या सेवा करेगा। हम लोग राजपुत्र हैं और कहीं भी मांगते नहीं फिरते। हालांकि हमने ऋषियों जैसा पीला वस्त्र पहना है, लेकिन हमारी मर्यादाएं हैं। वो सन्यासी बहुत गंभीर हो गया। कहा, प्रभु मैं वास्तव में लोगों की सेवा करना चाहता हूं। प्रभु राम ने कहा, अगर तुम वास्तव में सेवा करना चाहते हो तो एक काम करो, 14 वर्ष तक हम वनों में हैं, 14 वर्ष के लिए ये सन्यास का बाना उतार के रख दो। साधारण ग्रामीण जैसे वस्त्र पहनो, गांव में जाओ, सबकी सेवा करो। अगर तुम सन्यास के वस्त्रों में गांव में जाओगे तो तुमसे लोग सेवा कराएंगे या तुम्हारी सेवा के लिए भागेंगे। ये सेवा का रहस्य है। बूढ़े बरगद की तरह तुम सबका बसेरा बनो। बूढ़े बरगद की तरह तुम सबका बसेरा बनो। तूफानों से मत डरो, तुम सुनहरा सवेरा बनो। तूफानों से मत डरो, तुम सुनहरा सवेरा बनो। जंगलों में, वन प्रांत में कई सौ साल पुराना एक बरगद का वृक्ष था, बहुत पुराना। बहुत सारे पक्षी उस पर रहते थे। पास में ही सरोवर था, वहां पानी पीते, इधर उधर दाने चुगते।
और खुशी खुशी बरगद के पेड़ पर आ जाते। खुशी में वो अपनी आवाजें निकालते, गीत गाते। बरगद को बहुत अच्छा लगता, मेरा परिवार कितना अच्छा है। समय एक जैसा नहीं रहता। अकाल पड़ गया, पानी दूर दूर तक सूख गया, फसलें सूख गई। बरगद की हरियाली भी सूखने लगी। बरगद ने कहा, मेरे पुत्रों, पक्षियों, जाओ कहीं और चले जाओ जहां तुम्हें जल और अन्न प्राप्त हो, और जब बरसात होगी तो फिर आ जाना। 12 वर्ष बीत गए, धूल उड़ गई चारों तरफ। और एक दिन बादल गरजने लगे, बरसने लगे, बिजली जोर जोर से चमकने लगी। अहंकारिणी बिजली ने कहा, बरगद, तुम इस जंगल में सबसे बूढ़े हो, मैं चाहूं तो तुम्हें क्षण भर में जला के राख कर दूंगी। कहा, बिजली बहन, बेशक तुम ऐसा करो, मैं मना नहीं करता, पर मेरे आधे हिस्से को मेरे बच्चों के लिए छोड़ देना। वे जब लौट के आए तो कहीं मुझको बिल्कुल नष्ट हुआ ना पाए। बरगद की ये बात सुनकर वन के देवता इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा, ए बिजली, खामोश, अपने अहंकार को काबू में रखो। ये बरगद वन देवता ही है, इसको जरा सा भी नुकसान पहुंचाया तो अच्छा नहीं होगा। जंगल हरा भरा हो गया, पानी तालाबों में भरपूर हो गया, और पंछी चहचहाते, खुश होते गाते फिर से लौट आए। कहा, बरगद दादा, हम आ गए। कहा, मेरे पुत्रों, मैं तो तुम्हारी प्रतीक्षा में था, तुम्हारा स्वागत है। फिर से वही सामगान के मंत्र गाओ, क्योंकि मेरे कान तरस गए हैं तुम्हारी आवाजें और गीत सुनते हुए। 12 साल हो गए, तब से मैंने तुम्हारे गीतों को नहीं सुना। गाओ गाओ। फूल संदे वाले बाबा, डरने की क्या बात है। फूल संदे वाले बाबा, डरने की क्या बात है। तन की कोठरी में देखो, वो अविनाशी साथ है। तन की कोठरी में देखो, वो विनाशी साथ है। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम उत्तम कर्म करना। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम उत्तम कर्म करना। अपनी निंदा सुन के अफसोस कभी ना करना। अपनी निंदा सुन के अफसोस कभी ना करना। अपनी निंदा सुन के अफसोस कभी ना करना। फूल संदे वाले बाबा, डरने की क्या बात है। तन की कोठरी में देखो, वो अविनाशी साथ है। ये जग सच्चे की कोठरी, सच्चा वो परमात्मा, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में वो निवास करता है। और ये हमारे छोटी सी कोठरी शरीर की,
जब हमारी आत्मा सत्य में स्थित हो जाती है, वो ही अविनाशी हमारे इस काया की कोठरी में आके अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। किसी का भी जीवन ऐसा नहीं जिसको कष्ट ना मिले, दुख ना मिले, तकलीफें ना मिले। ये तो सब रास्ते की विघ्न बाधाएं और आवश्यक चीजें हैं, इनसे घबराना नहीं चाहिए। कोई कुछ भी कहता रहे, तुम उत्तम कर्म करना, अपनी निंदा सुन के अफसोस कभी ना करना, अपनी निंदा सुन के अफसोस कभी ना करना। क्योंकि हमारे साथ साथ वो प्रभु प्रीतम हमारा सनातन सखा हमेशा साथ चलता है, युग युगांतरों से साथ है, आज से नहीं, इस सृष्टि के पूर्व काल से, इससे भी पहले से। तो घबराने और डरने की कोई बात ही नहीं है। जहां कोई ना संग चले, वहां तू ही संग संग चले। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।